हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली सरल रेखाएं जिनको इंग्लिश में हम स्ट्रेट लाइंस कहते हैं, इनका जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है बिंदु ये जो है वो 1,2 से रेखा जो है वो 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 की जो है वो 2x माइनस y बराबर 0 की अनुदिश दूरी जो है वो ज्ञात करना है। देखिए हमारा जो है वो ये P जो है वो ये बिंदु है, ठीक है। ये जो है बिंदु 1,2 से रेखा, अब देखिए ये जो है वो रेखा, इनसे जो है वो ये हमारा रेखा का इक्वेशन दिया हुआ है 4x प्लस ये 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 की। और ये जो है वो हमारा रेखा यहाँ पे जो है वो ये दिया हुआ, इनका समीकरण ये 2x माइनस ये y इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि जो है वो अनुदिश दूरी, अब देखिए ये जो है वो यहाँ से लेकर मान चलिए इनका नाम a बी दे देते हैं और इनका नाम सी दे देते हैं। ये जो है पी से सी की दूरी जो है वो हमें इसमें पूछा है। पी से सी की दूरी कैसे निकलेगा? जब इनका जो है वो पॉइंट जो है वो निकल जाएगा तभी ना मालूम चलेगा ना। तो हम जो है वो ये देखिए ये जो है वो रेखा और ये रेखा दोनों जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों को हम हल कर लेंगे तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा, अर्थात सी का जो है वो मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये जो है वो हमारा रेखा जो है वो दिया हुआ है 4x प्लस ये 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए और ये जो है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब जो है वो हम फर्स्ट और सेकेंड को जो है वो सॉल्व करेंगे। कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे तो देखिए y बराबर यहाँ से जो है वो प्लस 2x इधर चल जाएगा तो ये हमारा कितना है, प्लस वाला इधर आएगा, ये जो है वो माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि ये y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये बात समझे ना? ये जो है वो माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो y बराबर 2x हो जाएगा। ये जो है वो y का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो ये जो है वो समीकरण फर्स्ट में जो है वो हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो है वो 4x प्लस ये 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो हमारा y इज इक्वल टू 2x है, तो ये जो है वो 4x प्लस ये 7 गुना ये 2x जोड़िए 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 4x जोड़ 7 दूनी के 14x जोड़िए 5 इज इक्वल टू 0, 14 4 ये 18x हो जाएगा। ये 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो हमारा 18x प्लस 5 इधर आएगा तो -5, तो जो है वो देयरफॉर हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5/18। x का मान -5/18। अब ये x का मान जो है वो हम समीकरण जो है वो 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। ये जो है वो 2 गुना x का मान -5/18, तो -5/18 और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये जो है वो 9 दाम में कैंसिल, यानी -5/9 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये भाई साहब इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नहीं तो वाई एक भेज दीजिए ना, तो -5/9 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/9। तो यहाँ पे जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा? ये नहीं जो है वो सी का जो है वो नियमा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये बिंदु, ये जो है वो सी हमारा क्या आ जाएगा? एक्स वाई फॉर्म में जो है वो हम लिखेंगे तो एक्स जो है वो हमारा -5/18, वाई जो है वो -5/9 दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो हमारा आया हुआ है -5/18 और कमा ये -5/, ये जो है वो -5/9। ये जो है वो हमारा सी का जो है वो नियामक आ गया है। अब जो है वो हम यहाँ से सी से जो है वो इनका जो है वो देखिए पी से सी का दूरी हम जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब जो है वो हमारा दूरी कहता है ना, तो देयरफॉर ये दूरी बराबर जो है वो लिख दीजिए। ये जो है वो 10वां में पढ़े थे फॉर्मूला, ये जो है वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर जोड़िए y2 माइनस ये y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो है हमारा सी का जो है वो लिखे ना, p जो है वो 1 2 दिया हुआ है, p 1 2 दिया हुआ है। तो ये हमारा x1 y1,
ये जो है वो x2 है और ये y2 है, तो इनका जो है वो मान यहाँ पे रखिए। तो ये अंडर रूट x2 हमारा जो है वो -5/18 माइनस x1 जो है वो 1, इसका होल स्क्वायर जोड़ y2 जो है वो हमारा -5/9 माइनस y1 जो है वो 2 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा अंडर रूट यहाँ पे जो है वो लघुत्तम ले लेंगे तो 18 -5 माइनस ये 18, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये लघुत्तम ले लेंगे 9, ये जो है वो -5 और 9 दूनी के 18 हो जाएगा। क्लियर, इनका होल स्क्वायर। ये जो है वो अंडर रूट 18 19 20 21 22 23, ये जो है वो हमारा -23/18 का होल स्क्वायर, और ये 18 19 20 21 22 23 जोड़ ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा रे बउआ, प्लस ये जो है वो हमारा जो है वो प्लस -23/18 का होल स्क्वायर। दोनों जो है वो मान तो सेम आया हुआ है, सही है ना? देखिएगा गलती नहीं हो जाए। ये दोनों जो है वो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये जो है वो हमारा 1 1 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 गुना माइनस ये जो है वो 23/18 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा ना। अब देखिए इसको जो है वो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इनको जो है वो हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये जो है वो 2 गुना इनको जो है वो -23 का जो है वो होल स्क्वायर, ऐसा करिए ना, -23 का जो है वो मान जो है वो रख दीजिए। क्लियर, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए वही ना हमको लगा था ना, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा ना 9, तो ये जो है वो 9 हो जाएगा। तो हमारा ये नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो ऐसा करिए, अंडर रूट इनको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, -23/9 इनका जो है वो होल स्क्वायर इंटू 1/2 दूनी के 4 दे दीजिए, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये जो है वो जोड़ -23/9 का होल स्क्वायर। अब जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है, तो ये जो है वो -23/9 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो हमारा 1/4 प्लस में ये 1 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो इतना हो जाएगा। जब इनको जो है वो हम बाहर निकाल लेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, ये जो है वो 23/9, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे ये जो है वो जब इनको हम जो है वो सॉल्व, ये जो है वो 2 भी जो है वो बाहर निकल जाएगा, 4 1 5 √5 हो जाएगा, समझे। फाइनल जो है वो इनका जो है वो आंसर हमारा आएगा, इनका जो है वो आंसर होगा 9 दूनी 18, ये जो है वो 23/18 √5, ये इनका आंसर हो जाएगा, समझिए। यहाँ पे जो है वो 1 है तो लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, ये जो है वो -23/9 है तो ये बाहर होगा 23/9 हो जाएगा। क्लियर, और ये जो है वो 4 है ना, लघुत्तम लेंगे 4 तो ये जो है वो 2 बाहर होगा। क्लियर, 4 और ये 2, ये 2 दूनी की 4 4 1 5 ये रूट में रह जाएगा, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका, अब देखिए इनका जो है वो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कहता है बिंदु -1,2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की जो है वो दिशा ज्ञात कीजिए, जिसका जो है वह रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए जो है वो बिंदु से कितना इकाई दूर है, तो ये 3 इकाई जो है वो दूरी पे है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले -1 2 से जो है वो खींची जा सकने वाली जो है वो रेखा का जो है वो समीकरण पहले निकालते हैं, तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि बिंदु ये जो है वो -1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, बिंदु -1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण का जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, y1 = m इंटू ये x - x1 हो जाएगा। ये x1 y1 पॉइंट है, तो ये जो है वो y - y1 जो है वो 2 है, = m इंटू x माइनस ये जो है वो हमारा जो है वो -1 है, ये जो है वो y - 2 = m इंटू ये x + 1 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो इतना हो जाएगा, और जब हम ये 2 को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो y = ये गुना हो जाएगा, तो ये mx प्लस ये m माइनस ये 2 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो इतना आया हुआ है।
हमारा जो है वो इतना आया हुआ है। इनका जो है ना नाम जो है वो फर्स्ट रख दीजिए वर्तमान में। अभी जो है वो इनका नाम फर्स्ट रख दीजिए, आगे यूज होगा तो हम लिखेंगे। और जो है वो हमेरा जो है वो रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है, x+y = 4 प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये जो है वो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x+y = 4 दिया हुआ है, x+y = 4 दिया हुआ है। क्लियर। इनका जो है वो नाम क्या रख दीजिए, तो दो जो है वो रख दीजिए। अब देखिए y का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x का मान क्या होगा, x प्लस y जो है वो हमारा है mx प्लस ये m-2 = 4 दिया हुआ है। तो ये जो है वो x प्लस ये जो है वो mx प्लस m और ये -2 इधर आएगा तो ये हमारा +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा 4 प्लस ये जो है वो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो हमारा देखिए वो यहाँ पे जो है -2 जो है वो इधर आएगा तो ये +2 बना देगा ना, तो ये भी जो है वो +2 बना देगा, तो ये जो है +2 इधर आएगा तो ये माइनस में होगा। ठीक है, इसीलिए तो हमको लगा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो दोनों से x जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे तो 1 + m और ये जो है वो 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 प्लस m इधर आएगा तो ये -m हो जाएगा। यहाँ से जो है वो देयरफॉर हम x का मान निकालेंगे तो 2 - m बटा ये 1 + m हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो x का जो है वो मान हम ये इतना जो है वो निकाल लिए हैं। अब ये जो है वो मान हम रखते हैं, ये यहाँ पे समीकरण जो है वो 2 में जो है वो हम रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये x प्लस y है, तो x का मान तो ये हमारा आया हुआ 2 - m बटा ये 1 + m और जोड़ ये y = 4। अब हम y का मान निकालेंगे तो इनको हम इधर भेज देंगे, ये जो है वो y = 4 - ये 2 - m बटा ये 1 + m हो जाएगा। y = यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 1 + m और ये जो है वो 4 इंटू, तो ये जो है वो 4 जोड़ ये 4 m माइनस से गुना करेंगे तो -2 माइनस प्लस m हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा y का मान हमारा क्या हो जाएगा, y का जो है वो मान हमारा हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 और ये जो है वो 4 और ये m, तो कितना हो जाएगा 2 + ये 5m बटा ये 1 + m हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो देयरफॉर प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो x, y होता है, तो x जो है वो हमारा क्या है, तो 2 - m है, तो ये जो है वो हमारा 2 - m अपॉन में ये 1 + m है, तो ये 1 + m और ये जो है वो 2 + ये 5m बटा में ये 1 + ये m हो जाएगा। हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु ये जो है वो निकल गया। अब देखिए प्रश्न से जो है वो लिख दीजिएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार जो है वो चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, प्रतिच्छेदन बिंदु दिए गए बिंदु जो है वो कितना दूरी है, दूरी जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो 3 इकाई दूरी है। चूंकि दूरी जो है वो हमारा 3 इकाई जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु यह है, इनसे जो है वो दूरी 3 इकाई है। अब यहाँ पे जो है वो हम दूरी सूत्र आराम से जो है वो लगा सकते हैं। तो ये जो है वो हम दूरी सूत्र जो है वो आराम से लगा सकते हैं। ये हमारा जो है वो इसमें ये जो है वो बिंदु ये दिया हुआ ये, तो चलिए इनको जो है वो मान लीजिए हमारा जो है वो, चलिए खैर जो है वो रहने ही दीजिए। ये जो है वो ये पॉइंट
और ये जो है वो देखिए ये पॉइंट इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 3 इकाई दिया हुआ है। हम जो है वो दूरी से तो आराम से जो है वो लगा सकते हैं इसमें। ये जो है वो फ़ॉर्मूला होता है अंडर रूट ये x2 माइनस ये x1 स्क्वायर जोड़ ये y2 माइनस ये y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 इकाई हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे x2 जो है वो हमारा ये जो है वो x1 y1 और ये जो है वो x2 y2 है। ये हमारा जो है वो -1 2 है, याद रखिएगा। ये जो है वो x1 y1 ये x2 y2 है। क्लियर? x2 जो है वो हमारा है 2 माइनस m बटा ये 1 प्लस m माइनस x1 जो है -1 है तो माइनस माइनस +1 इनका जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 जो है वो 2 प्लस ये 5m अपॉन में ये 1 प्लस m माइनस y1 जो है वह 2 दिया हुआ है। इसका जो है अब बराबर ये 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी जो है वर्ग दे दीजिए। अब दोनों तरफ जो है हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि वर्ग करने पर यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये जो है वो रूट हमारा गायब हो जाएगा। तो ये जो है वो इम्प्लाइज ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो रूट गायब हो जाएगा तो ये हमारा 2 माइनस m अपॉन में ये 1 प्लस m प्लस 1 इनका होल स्क्वायर और ये जो है वो प्लस ये जो है वो हमारा 2 प्लस ये 5m अपॉन में ये 1 प्लस m माइनस ये 2 इनका होल स्क्वायर बराबर इधर भी 3 का वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इम्प्लाइज यहाँ पे 1 बाय 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये 1 प्लस m इनको डिवाइड करेंगे तो ये 2 माइनस m हो जाएगा प्लस ये जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 प्लस m हमारा हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर जोड़ यहाँ पे ये जो है वो 1 प्लस m ये 2 प्लस ये 5m माइनस 1 से भाग देंगे तो ये 1 प्लस m और ये जो है वो हमारा 2 इंटू ये 1 प्लस m हो जाएगा और इसका पावर 2 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो है वो माइनस m प्लस m कैंसिल 2 1 3 बटा ये 1 प्लस m का होल स्क्वायर और जोड़ ये जो है वो 2 प्लस ये 5m माइनस 2 माइनस ये 2m और ये बाय में ये 1 प्लस m इनका होल स्क्वायर बराबर ये 9। अब यहाँ पे जो है वो -2 प्लस 2 भी हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 9 बटा ये 1 प्लस m का होल स्क्वायर जोड़ ये जो है वो 5 में 2 जगह आती है 3 3 तिया ये 9 m स्क्वायर बटा ये 1 प्लस ये m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस m का होल स्क्वायर ये 9 इंटू ये 1 प्लस m का होल स्क्वायर जोड़ ये 9 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हम इनको इस साइड भेज देंगे तो 9 इंटू ये 1 प्लस ये m स्क्वायर प्लस ये 9 m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ये 1 प्लस m ये m का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे हमें क्या देखना है तो इनको अब जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, कहीं तो गलती तो नहीं किया है। 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 3 तिया ये 9 हो जाएगा और ये 3 तिया जो है वो 9 हो जाएगा। अरे बुआ देखिए यहाँ पे भारी मिस्टेक हो गया, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये इतना ही आएगा ना, इनको हम गुना करेंगे तो ये काहे लिखिएगा, ये जो है वो नहीं लिखिएगा। ये जो है वो हमारा आएगा 9 और ये जो है वो प्लस 9 m स्क्वायर इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये m स्क्वायर प्लस ये जो है वो m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से 9 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस ये m स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 इंटू ये 1 प्लस ये हमारा जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab तो 2m हो जाएगा ना, ये 2m प्लस ये m स्क्वायर 9 से 9 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये 1 प्लस ये m स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये 2m प्लस ये m स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये m स्क्वायर कैंसिल और ये +1 भी जो है वो कैंसिल। इस साइड हमारा 0 बचेगा, 0 बराबर 2m तो इसीलिए m बराबर क्या हो जाएगा 0/2 ये हमारा 0 हो जाएगा। m बराबर जो है वो कितना निकला है यहाँ से m बराबर जो है वो हम यहाँ से 0 जो है वो निकाल लिए हैं। यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा
तो आंसर हो जाएगा। यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा बुआ, तो हमारा जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए m जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, 0। m जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वो स्लोप है। क्या है, तो ये m जो है वो क्या है, स्लोप है, अर्थात ये ढाल है। ढाल कब 0 होता है, जब रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर होता है, तब जो है वो ढाल क्या होता है, तो 0 होता है। और जब रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष पे जो है वो लंब होता है, तब उनका ढाल जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे जो है वो m बराबर 0 आया हुआ है, तो लिख दीजिए अतः रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, या फिर जो है वह अक्ष वाई अक्ष पर लंब है। क्या है, तो लंब है, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 60 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।